Yes, good morning, students. Let me start with our lecture English. Okay. So last time we have done I think so we have completed all the first part of all the 4 sections. Okay. Now we are going to start with the second, where we have seen the lorry, then one poem also. Okay. Just a second. The shower we have done. We have last done the 1.2, that is on to submit. We reach the टॉप. ठीक है, जहाँ पे हमने पूरा उनका सबमिट देख लिया था, और इवन आई थिंक सो क्वेश्चन आंसर्स आल्सो वी हैव सीन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉल ऑफ द सॉइल. ठीक है, द बी नेबरली ऑन टू सबमिट वी रीच द टॉप द चेरी ट्री. देन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज भी है, जहाँ पे जस्ट एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज एक बार रीड कर लेते हैं. दैट इन 1997. दिस इज योर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. ठीक है. नाउ मेनी ऑफ अस हैव यू सीन द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. ठीक है, जहाँ पे हमने अपनी चीज़ें एक्सपांड करना, अपने आइडियाज़ को एक्सपांड करना. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपांड द थिंग्स. पहले के टाइम पे जब व्हेन वी वर ऑन दी 5th स्टैंडर्ड, इन 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, तो हमें एक छोटा सा ऐसे मिलता था जिसमें होता था राइट अबाउट द काउ, हाउस, माय पेरेंट, अपने फैमिली के बारे में लिखो. ठीक है ना, ये एक छोटा सा एक आइडिया होता था जहाँ पे हम एक्सप्रेस करते थे अपनी चीज़ें ऑन दैट बेसिस आइडिया पे. ठीक है, धीरे धीरे करके कितना था, पहले 5 लाइन्स 6 लाइन्स होती थी. वहाँ पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना ही होता था, जहाँ पे अपने आप को दिमाग लगा के लिखना होता था. बट क्या होती थी, वो चीज़ें आप देखते थे. फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे काऊ के बारे में लिखने के लिए कहा है, तो यू हैव सीन दैट फीचर. आपने उस चीज़ को देखा है कि उसके पास 4 पाँव है. ठीक है, एक सींग है उसके पास में, मुंह है उसके पास में. ठीक है, एवरीथिंग यू हैव सीन, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो. एंड इफ समवन से अबाउट कि राइट अबाउट योर फैमिली, वहाँ पे भी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है. कि आई लव माई मम्मी, आई लव माई फादर. ठीक है, वी आर 2 ब्रदर 1 सिस्टर. तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, अपनी दिमाग पे प्रेशर देते हो. यू थिंक अबाउट दैट 1000 ऑफ टाइम्स, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. इट मीन्स यू हैव द आइडियाज़ एंड यू आर एक्सपांडिंग योर आइडियाज़. अगर मैं आपको बोल दूँ किसी एक चीज़ के बारे में खींच के लिखना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन. लेकिन अब आज के टाइम पे यू आर इन नाउ 11th स्टैंडर्ड, राइट. आपकी ये जो धीरे धीरे जो हार्डनेस है ना, वो बढ़ती जाती है. तो वो क्या होता है, आप जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, ये सिर्फ एक राइटिंग बेसिस पे नहीं होती है. दिस इज़ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग. आप एलोकेशन कंपटीशन में जा रहे हो, आप 4 लोगों के साथ बैठ रहे हो, आप बात कर रहे हो अबाउट द टॉपिक. समझो आप 10 लोगों के बीच में बैठ गए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एक जनरल टॉपिक स्टार्ट हो गई है. तो जनरल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके पास आइडियाज़ होनी चाहिए. आप बोलते हो ना, यार इसके पास क्या टॉपिक होता है, क्या बोलता है ये, या क्या बोलती है ये, मतलब इसके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है. यू आर गैदर्ड ऑल इन्फॉर्मेशंस. अब ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर कैसे करते हो, कहीं से भी किसी से बात करके,
आपको पता है आधे से ज़्यादा आप जितना सोशल मीडिया से चीज़ें कलेक्ट करते हो ना, आप उससे भी कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ना लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नॉलेज लेते हो। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड, उसने कुछ सोशल मीडिया से देखा होगा, वो आपको बता रहा है, आपने उसको 20 लोगों में और बांटा, ठीक है। तो दैट इज योर, दिस इज योर, यू आर एक्सपांसिंग योर आइडियाज, यू आर अपने आप को क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो उस चीज़ के लिए ना। ये तो टेक्स्ट बुक की बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी अलग है। लेकिन यहाँ पे इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड के हिसाब से बता रही हूँ मैं, वापस से वही सेम टॉपिक पे आऊँगी। पहले काव के बारे में दिया जाता था, फैमिली के बारे में दिया जाता था, पिकनिक के बारे में दिया जाता था। जैसे आप बड़े होते हो फिर आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड टॉपिक्स देना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप कॉलेज लेवल में हो तो स्पेशली आपको यहाँ पे प्रोवर्ब दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। यू हैव टू एक्सपांड योर आइडिया ऑन दैट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अ स्टिच इन टाइम एंड सेव 9, ठीक है। आप समय पे काम करो और अपना समय बताओ, मतलब समय पे काम करके समय आप अपनी जो चीज़ है वो अपना बचाओ करके, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। सही समय पे काम करोगे तो उसका सही फल आपको मिलेगा, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें मुहावरों में आपको इस चीज़ को एक्सपांड करना है, एंड दिस इज़ नॉट द इजी टास्क। बोर्ड एग्जाम्स में दिस इज़ गोइंग टू कम फॉर द ऑप्शंस में आएंगे, बट यहाँ पे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। इन एक्सपांशन ऑफ आइडिया यू कैन मेंशन इन अ स्टोरी राइटिंग ऑल्सो। हाँ, ये आपको बता दो, छोटी सी स्टोरी राइटिंग में भी आप इसको मॉरल्स बेसिस पे करके ओवर कर सकते हो। तो देर इज़ नो, एकदम वही चीज़ नहीं है कि आप चीज़ें एकदम भर भर के अननेसेसरी चीज़ लिखो। यू हैव टू राइट बट द मीनिंगफुल, लेकिन उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोवर्ब का मीनिंग एंड द करेक्ट मीनिंग। अब जैसे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल, मतलब अपनी गलतियां किसी और के ऊपर थोपना। अगर आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है तो आप दूसरे और को ब्लेम करोगे, तो दिस इज़ रॉन्ग ना इसके ऊपर। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि ये है क्या। ना एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में हम देखेंगे मेनली यहाँ पे अपनी आइडिया को एक्सप्लोर करना है। सो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इज टू एलेबरेट एन आइडिया इन अ पैराग्राफ फॉर्म। एग्जैक्टली पैराग्राफ में रहेगा। अ पैरा इज नेसेसरी इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंस विच डेवलप वन टॉपिक सेंटेंस। यहाँ पे एक टॉपिक को ही आपको खींचना है। आपको किस तरीके से, एक लेटर में 3 पैरा देते हैं, हर पैरा में आपको 4 लाइन कनेक्ट होती है, राइट। मेल में तो और कम हो गया है, 2 से 3 ही लाइन करना होता है। उसी तरीके से एक्सपांशन ऑफ आइडिया में कम से कम देयर शुड बी एन 3 to 4 पैरा शुड बी देयर, right, and each para should contain around 5 to 6 sentence. I'm talking about sentence, not a line. याद रखना ये चीज़, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट प्रपोजिशन स्टेटमेंट expressed in a sentence, which good topic sentence in brief and encapsulates the central theme. यहाँ पे क्या किया जाता है, एक टॉपिक अच्छी दी जाती है सेंटेंस में, ऐसा टॉपिक दी जाती है, उसी को आप ब्रीफ करते हो, बट उसका एक सेंट्रल थीम, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रल थीम होता है, हेड टॉपिक होती है, उसी चीज़ को आपको बताना होता है। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस कैन बी नेवर बी रिमूव फ्रॉम अ पैरा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट होती है सबसे, जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, कि हर चीज़ आप क्लियरली सिंबॉलिक मेटाफॉरिक उसको एक्सप्लेन करोगे। उसमें आपका सेंट्रल आइडिया थीम होना ही चाहिए। देयर शुड बी फोकस ऑन वन वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स आपकी होनी चाहिए। पुट फॉर द हिडन मीनिंग टू डीपर, आपको जो भी वहाँ पे
एक हिडन मीनिंग है, जो वर्ड है वो आपको ओपनली सबको बताना है, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी। देन द कोर कंटेंट, कोर कंटेंट का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को मिला जुला के मुद्दा जो है आपका, जो कंटेंट है आपका मेन कंटेंट, वो उसको ब्रीफिंग करनी है आपको। So while elaborating the various aspects of the idea, remember that following points need to be taken into consideration. Number 1 पे है explore, explore the perspective, give instant and the anecdotes, experience or even the personal experience. There should be unity and clarity of thought होनी चाहिए. Then maintain the coherence and a logical link between the two distinct points between these sentences. For this, the disclosure marker conjunction होनी चाहिए, conjunctive phrases होनी चाहिए. Then हर एक पैरा और पॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट, ऐसा नहीं कि ये कुछ और बोल रहा है ये कुछ और बोल रहा है, बिकॉज आपको सेंट्रल आइडिया को लेके काम करना है. बट प्रपोर्शन ऑफ स्पेस शुड बी केप्ट इन माइंड. Then proportion of space, more important ideas, more space, less important ideas, less space. Proportion of emphasis is an important aspect. It is simply meaning keeping the principal subject in place of prominence throughout the para. ठीक है, यहाँ पे आपको मुद्दे से भटकाना नहीं है, अनवांटेड चीज़ आपको नहीं बोलनी है, रिलेटेड टू वो है तो उसी चीज़ को लेके सिंपली चीज़ों में समझाना है. अवॉइड, बहुत सारे आइडियाज़ को अवॉइड करो. रिमेंबर दिस इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट डेमोन्स्ट्रेट बाय द लैंग्वेज स्किल के लिए. लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूशन, ठीक है. एट द एंड वी नीड टू सम अप, एक सुटेबली एक स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट पॉइंट आपको लिखनी है जो कंक्लूजन पे रहना चाहिए. यूज द प्रोवर्ब इन एप्रोप्रिएट एट द एंड, सिमिलर मीनिंग सेंटेंस गिवन इन द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है. Example, the given one is tit for tat, may sum up using another similar one, reap as you sow. So key point of expansion of ideas हम देख लेंगे, नीचे यहाँ पे दिया हुआ भी है. Now the travel broaden the mind. कुछ लोगों को ये समझ में आएगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है. देन ऊपर का एक दिया हुआ है एग्जाम्पल. Let's take the concept, love thy neighbor as thyself. Yes, very, ये किसी किसी को समझ में आएगा वर्ड, एंड दिस इज नहीं, thy and the thyself, ठीक है. तो यहाँ पे हम की पॉइंट क्या देखेंगे, वी शुड लव, सी द मीनिंग ऑफ दिस, वी शुड लव अदर्स एज वी लव आवरसेल्फ, ठीक है. यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वी शुड लव अदर्स, हमको दूसरों से प्यार करना चाहिए, जिस तरीके से हम अपने आप को प्यार करते हैं. सो सेकेंड, द लिटरल मीनिंग टू फाइंड द प्लेजर इन अदर वर्च्यूज. टू लव मीन्स द ओवरलुक द फॉल्ट एंड अप्रिशिएट द वर्च्यूज इन अदर एंड टू फॉरगिव अदर एज वी फॉरगिव आवरसेल्फ. जिस तरीके से हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमें दूसरों को भी करना चाहिए, उनके भी फॉल्ट्स, उनकी भी अप्रिशिएट्स, उनकी भी वर्च्यूज़ को ध्यान में रख के. सो एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. इसी टॉपिक में हमें ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशिएट, कंपैरिजन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हमें उसी में करना है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल इट वॉज गिवन. ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, ये आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का ऊपर दो आपको चीज़ मिल गई है. एक है जो आपको ऊपर दिखाया है, व्हाट द थिंग शुड बी इंक्लूड इन दिस. अच्छा, मैंने एक ना बहुत पहले एक आइडिया देती थी, जो समझो जो स्मार्ट है, मतलब डायरेक्टली एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 16 मार्क्स की राइटिंग स्किल आने वाली है,
So when you have the 16 marks of writing skills and there are the different writing skills are there. huh? Different mean there are total 16 writing skill एंड जिसमें से आपको सिर्फ 4 लिखना है. लॉट्स ऑफ ऑप्शन यू हैव. इतने ऑप्शंस है ना आपके पास में कि यू कैन इमेजिन ऑल्सो. 16 में से 4 लिखने का मतलब आप समझते हो इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे जब आपको वो चीज़ें मिल रही है तो आपको आइडिया कैसे डेवलप करना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रख के आगे बढ़नी होती है. डोंट राइट एनी रबिश राइटिंग स्किल्स. एक चूज़ करना आपका उसमें फंडा होता है कि आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है. इन द 12th स्टैंडर्ड आई विल टीच यू और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि उसमें आपको लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना है. ज़रूरी नहीं कि हर राइटिंग स्किल सब बड़े बड़े पेजेस में ही भर के हो, बिकॉज सम राइटिंग स्किल वर्क ऑन पैटर्न. ठीक है, बट ये वाला एक्सपांशन ऑफ आइडिया है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो. तो आई थिंक सो यू शुड गो फॉर दिस थिंग्स. क्योंकि 11th में हमारे पास आर्ट है तो आर्ट सेम हमारे पास 12th में भी है. और हाँ, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आई विल अगेन एंड अगेन इन ऑल लेक्चर्स आई विल से वेन एवर आई टीच यू द राइटिंग स्किल दैट 12th में 11th के राइटिंग स्किल्स आते हैं. आप बोलते हैं ना कि 16 कैसे होते हैं, 16 ऐसे ही हो जाते हैं कि आपको 11th एंड 12th के दोनों राइटिंग स्किल्स होते हैं एंड यू आर गेटिंग द चॉइसेस ऑल्सो. आप यहाँ पे चीज़ें क्या करते हो, चॉइस करके अपने मन से लिखते हो. सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए राइटिंग के एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को लेके. ठीक है. कुछ चीज़ें हमें लास्ट में ध्यान देनी है, वो हम देखते हैं. ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 1 2 3 पैरा. ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट में हम टाइटल लिखेंगे, अट्रैक्टिव टाइटल. ऑलरेडी उसमें दिया रहता है कभी कभी एंड समटाइम्स नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि नहीं दिया रहता है. बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपांशन ऑफ आइडिया का टॉपिक दिया रहता है. ठीक है, तो आई थिंक सो ऑलरेडी इज गिवन बट यू हैव टू राइट द टाइटल इन अ प्रॉपर वे. देन आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इम्प्रेसिव और बिगनिंग होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज द जनरल आइडिया. आपका एक जनरल आइडिया होता है जहाँ पे उस चीज़ को आप नरेट करते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक. ठीक है, सेकेंड पैरा में हम फोकस करते हैं वर्ड्स पे, इंटरप्रिटेशन और इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज. यस, यहाँ पे हम अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग लगाना चालू कर देते हैं, दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि चीज़ों को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकें. और कोई लोग उस सेकेंड और थर्ड पैरा को कन्वर्ट करते हैं मिडल वाले में. ठीक है, तो माइट बी इट कैन बी गो फॉर द 3 और 4 पैरा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड पैरा में हम थर्ड पैरा घुसा के थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं. बट यू हैव वेरी लेस टाइम, तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड कीप द टाइम लिमिटेशंस व्हाइल यू आर राइटिंग द राइटिंग स्किल. क्योंकि कैसा होता है, आप सारे दिमाग का जो कचरा होता है, ऑल दी डस्ट, जो भी चीज़ होती है, आपको लगता है डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और टाइम आपका कब निकल जाएगा एंड यू विल बी नो अबाउट कि आपके 16 मार्क्स का जो ड्रामा है वो छूट जाता है. एंड ये आप पकड़ के चलो, आपका जो ड्रामा हाँ, ड्रामा का क्वेश्चन आंसर छूटेगा जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल्स की वजह से. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग. कीप इन योर माइंड दैट थिंग. द थर्ड पैरा जो होगा, मतलब माइट बी इन थर्ड और द फोर्थ, कन्विंसिंग कंक्लूजन विथ अ प्रोवर्ब और कोटेशन. यहाँ पे एक दूसरे प्रोवर्ब या कोटेशन के साथ में आप अपना एक्सपांशन ऑफ आइडिया क्लोज करोगे. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे डायरेक्टली आधे अधूरा लग रहा है आपने अपने छोड़ दिया. नो, यू आर गोइंग टू कन्विंस इट एंड वेरी केयरफुली यू हैव टू क्लोज द एक्सपांशन ऑफ आइडिया. ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं. इफ़ यू वांट तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है.
ट्रैवल मैं आपको एक दो बता रही हूँ, आपसे ध्यान देना उसका। कैसे आ सकते हैं द प्रोवर्ब्स। बहुत सारे हैं अभी। देखिए नॉर्मली हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, फ्रॉम वॉज एंड बिल इन अ डे। ठीक है, तो चीज़ों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल, यस, इसका कोई मुझे बता सकता है मतलब? आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. The early bird catches the worm. Anyone can explain about this meaning? Yes, Aban. Aban. Aban, unmute करो अपने आप को। Aban, are you getting me? Say. Amruta Chaudhary. Amruta Chaudhary. Amruta, can you unmute yourself? Yes. चार जणांची नावं गेलं नाही गप्प बसेल पण. Amruta, no, not getting clear voice. अमृता, आप जनरल मीनिंग भी बता सकते हो। अनम्यूट करो अपने आप को, क्या बोल रहे हो आप? अमृता, लगता है अमृता बर्तन घिसते घिसते लेक्चर अटेंड कर रही है। बहुत सारे काम है बेचारी को। बिकॉज यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू राइट नाउ द थिंग्स। ठीक है, अक्षरा, 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 एम आर। यस मिस. अक्षरा राय शायद आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ये। हाँ, तो मुझे आप मीनिंग बताओ, क्या मतलब था इसका? द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. Which word, ma'am? The early bird catches the worm. The early bird, like the person who is active in his life, the person who is always being alert, that person can easily catch the like their dreams or something. It wakes it up. नहीं बेटा, इट समथिंग बैट वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो प्रोवर्ब का मीनिंग ही चेंज कर देगा। दिस द वर्ड्स यू आर जस्ट पुटिंग अ लॉट्स ऑफ दिस, द गैपिंग एंड लाइक दिस दैट, इट डजंट मेक एनी मीनिंग ना। और यही चीज़ होती है जहाँ पे आप बोल कुछ और रहा है क्वेश्चन एंड यू आर राइटिंग समथिंग एल्स, Okay. and that make these senseless, and because of this senseless you can lose your marks in board exams, because this is a proverb ना। and make this one very कम percentage बता रही हूँ मैं आपको, कि शायद ही आपको कुछ सिंपल सा आएगा ऊपर थॉट, अदरवाइज यही टाइप के आएंगे। ओके चलो फाइन, नाउ गिव मी द अदर द सेम थिंग हियर। टाइम इज मनी। Time is money. It means that we should value our time. Time is more या, important than money. We can get the money again, but time, if it comes, then we cannot pursue it. ओके फाइन, सो इट इज़ एन ईजी फॉर यू टू राइट। ठीक है ना? Yeah, ये जो quite easy. टॉपिक्स, हाँ, दिस टॉपिक्स मेक यू इजी टू राइट वॉट एवर द थिंग्स, एवरीथिंग इन योर माइंड। सो आपको ऐसी जो टॉपिक्स होती है ना, अपने फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा। वेर आप एक्सपांड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज इट इज़ एन वेरी नोइंगली टॉपिक, और इस चीज़ में इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो you have to divide the time, just okay,
सेम अक्षरा। अच्छा, अक्षरा को नहीं है, अब दूसरे किसी और को। ठीक है, अक्षरा अनम्यूट करो अपने आप, अरे सॉरी, म्यूट करो अपने आप को। Okay, ma'am. या सो अभी हम दूसरे को उठाएंगे। काव्या। काव्य गानेकर। Yes, miss. हाँ काव्य, मुझे ये बताओ, मैंने आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई फॉर द एक्सपांशन ऑफ आइडिया में। ठीक है, प्लीज Yeah. एक्सप्लेन मी दैट पार्ट। Yes. Like हम लोग जब ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिख रहे होंगे तभी वी शुड बी इन कंट्रोल, लाइक मतलब जब एक टॉपिक दिया है तो वी शुड नॉट राइट, वी शुड स्टिक टू द टॉपिक व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। हम्म। एंड और क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देनी होती है? सॉरी मतलब ओके फाइन, नो इशू। नहीं, और भी कुछ जैसे जनरल चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल यू आर राइटिंग दिस थिंग। ठीक है हाँ मेरा। मीन्स लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत फॉर्मल होना चाहिए और इट वाज ऑन द ग्रामेटिकल। लैंग्वेज पे। हाँ, ग्रामर इज ओके, बट लैंग्वेज भी आप एकदम हाई फाई भी न्यू वोकेबलरी वर्ड यूज नहीं करना है, और ना तो एकदम आपको लोअर वाला यूज करना है। ठीक है ना, द बोथ ऑफ द थिंग्स। जस्ट अ सेकेंड। अबान, आप मैसेज तो कर रहे हो बेटा यहाँ पे, यू हैव रिटन द राइट, बट थिंक इज दैट कि आई कांट से द मैसेज वाइल वी आर टॉकिंग ऑन दिस रूम। ठीक है, तो इस बेटर अबान की आप ना अनम्यूट करके अपने आप को बताने की कोशिश करो। ओके, चलो चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ बेटा, तुम कंटिन्यू करो। हाँ मिस वही था, लाइक मेरे को वही बोलना था एक लैंग्वेज, एक्सपेंशन। बट व्हाट द अदर हाँ थिंग्स, बट व्हाट द अदर थिंग्स beside this, what are the things? See, everyone can see the screen दिख रहा है सबको? Yes. या ओके फाइन। ये देखो, ये तरीके से एक एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज कर सकते हो। उसमें आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ, द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। इट डजंट मीन कि उन्होंने 3 बोला है तो आप 3 ही लिखोगे या आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। नो, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग दिस वन। आई जस्ट वांट टू जस्ट मेक यू समवन टू रीड। Who can read? Who can read? ओके, हाँ स्नेहा स्टार्ट करो बेटा। Expansion of idea, slow and steady, wins the race. This proverb is a reference to the well-known fable थोड़ा of the स्लो hare. बेटा, थोड़ा स्लो स्लो रीडिंग करना। हाँ, डोंट Okay, जस्ट ma'am. स्पीड में अप। यस, हाँ। This proverb is a reference to the well-known fable of hare and tortoise. While the hare, overconfident of success, took things too easy, the slow-moving tortoise plodded steadily on and managed to win the race. We should not to be discouraged by the size of the task we have to do. If we do it little by little and steadily, we can achieve success. Take the case of a student who labors 18 hours a day near the examination. He cannot ensure ma'am, what brilliant results that could have been certain even by 6 hours a day study. Anything done in a hurry cannot have solid, deep, and firm foundations. It is the slow and constant labor that bring results. For example, a businessman should be patient and calm-minded. He should look in all directions before striking a bargain. If he is in a hurry, chances are that he may not consider all except aspects fully that and thus stand to lose. The worry done fully, एक calmly, with a सेकेंड।
जिसने ओप्पो से ज्वाइन किया है ना, प्लीज रीनेम कर लो, बिकॉज अटेंडेंस में फिर एब्सेंटी मार्क होगी तो बताना नहीं मुझे। Yes, you read. The work done coolly, calmly, with a balanced mind often lasts longer and proves fruitful than that done by working against the clock. Thus, while doing anything, we must not forget that nothing worthwhile can be achieved in a single day or overnight, and that every achievement that takes time, patient and persistent effort will beat the labors of a pe- मैम ये लास्ट वर्ड क्या है? हाँ, yes. Spasmodic spasmodic person. Just read the line again. Spasmodic person, Spasmodic, हाँ, irregular. That is the irregular person. irregular person. Then last में और दिया है, वो भी read करो. Rome was not built in a day. Rome in the proverb stands for that for any great achievement. यस, राइट, वेरी गुड. अभी आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आया होगा कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया में किस तरीके से आपको एक पैसेज थ्रू दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले एक जनरल दिया हुआ है एक स्टोरी के बेसिस पे. इन एक्सपांशन ऑफ आइडिया यू कैन यूज दी शॉर्ट स्टोरी ऑल्सो. दे हैव गिवन द एग्जाम्पल. वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अबाउट दी टोटॉइस. ठीक है, हेरन टोटॉइस का दिया हुआ है. उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई है आपको, बट यू आर दी वेल नोन अबाउट द स्टोरी वेर यू कैन सी कि अबाउट द हेर एंड दी टोटॉइस. तो यहाँ पे उसके तौर पे दे हैव गिवन सम दी लाइक द गुड क्वालिटीज. सो एक चीज़ ये हो गई आपकी. सेकंड आ रहा है आपका नीचे सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दी स्टूडेंट्स जो 18 आवर्स वाला है एग्जामिनेशन का. ठीक है, वो चीज़ देख के देन इट्स कम टू द जनरल ऑफ द नीचे वाला पैराग्राफ. एट द फाइनली उतना करने के बाद इन्होंने एक और प्रोवर्ब लगा दिया, दैट इज द रोम वॉज नॉट बिल्ड अ डे एज द सिमिलर ऑफ दिस स्लो एंड स्टडी विन द रेस. उसी की तरह है वो भी. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. अगर आपको याद नहीं आ रहा है नीचे का एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का दिस लास्ट वाला एक लाइन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, क्योंकि आप गलत लिखने से अच्छा डोंट राइट. बट इफ़ यू आर राइटिंग सो मेक श्योर दैट द थिंग शुड बी राइट, क्योंकि प्रोवर्ब के साथ हम छेड़खान नहीं कर सकते हैं. ठीक है, द प्रोवर्ब शुड बी करेक्ट होनी चाहिए अपनी जगह पे. सो दिस इज make you clear. Are you clear with the things? ये चीज़ आपको सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Make the confirmation everyone. Otherwise I'll not go ahead. आप लोग कोई भी चीज़ पे रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर रहे हो. अनम्यूट करो अपने आप को, सॉरी म्यूट करो अपने आप को हर्ष. यस, चलो ठीक. लेट मी अगेन, आई हैव टू गो फॉर द टेक्स्ट बुक. आप लोग घर पे एट होम यू हैव टू राइट वन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का. टेक एनी ऑफ द टॉपिक and you have to write one of this. ठीक है, let me just share the textbook page once again. Okay, now if we have done with the expansion of idea के लिए, now we will go चीज़ें मैं आपको दे दूँगी बाद में. We go to the call of the soil. ठीक है, did we start it with the sower? No, सोअर हमने miss. किया है? नहीं किया. ठीक, चलो.
Just a second. Yes, students, just give a minute to me. Okay, now this is the call of the soil. ठीक है. Now Zunaira, Zunaira, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. सुनहरा, जस्ट ये थोड़ा सा अगर हम टॉपिक पे कंसंट्रेट करें थोड़ा सा, ठीक है. जस्ट मुझे बताओ इसका मीनिंग. जनरली आई नो अबाउट, अभी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, हमने स्टार्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बट स्टिल आई वांट टू नो अबाउट कि व्हाट इज़ योर जनरल सेंसेस टॉकिंग अबाउट द कॉल ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है, क्या हो सकता है. जस्ट एन रफली आइडिया आई वांट टू नो अबाउट. Ma'am, maybe this whole chapter is about knowledge of soil and what we have to do and what we have to produce and about basic knowledges and history of soils. अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ सॉइल. ओके, फाइन फाइन. चलो, नाइस आंसर. ट्राई. और कोई है जो ट्राई करना चाह रहा है? नेक्स्ट वन आई कैन सी अली. अली एम आर, इट वॉज अली. यस अली. That the soil is calling us to see his nature. ओके, टू सी हिज नेचर. किसका नेचर? मतलब सॉइल का नेचर. के टाइम पे कैसा दिखता है, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कौन से टाइम पे कैसा दिखता है, कौन कितना से? ब्यूटीफुल हो सकता है. अच्छा, चलो, मिलता जुलता वो भी एक टॉपिक है इसमें. चलो, एनी अदर आइडिया, एनी अदर अनदर आइडिया टू, किसी और से मिल सकती है कोई चीज़ें. एनी वन एल्स वॉन्ट टू गिव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस वन? चिन्मय, चिन्मय. अनिल, अगर आपके पास आइडिया है तो प्लीज़, मैसेज तो कर रहे हो बट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड से इफ़ यू हैव द आइडिया. मैं ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ तो यू आर गोइंग टू आंसर मी. नो,
अभी यहाँ पे अनिल ने आंसर दिया, इट माइट बी द स्टोरी ऑफ अ फार्मर। ठीक है अनिल, अब यहाँ पे कौन है? यश। वाह यश वाह, इतने बड़े आपने आंसर्स दिए हुए हैं कि आई शुड रीड। अनम्यूट करो बेटा आप लोग अपने आप को नेक्स्ट टाइम से प्लीज। ठीक है, अनम्यूट, अदरवाइज रेज योर हैंड, आई विल टेल यू अबाउट दिस वन। Now he was telling Yash कि the fresh call of the soil is an the item that refer to the deep, often ancestral feeling of the connection to a particular piece of land or country. It evokes a sense of belonging and powerful yearning to return the one homeland, a place where one feeling a fundamental sense of root and identity. जैसल कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं रीड कर रही हूँ तो, लेकिन ये और अच्छा लगता अगर आप रीड करते तो। आपने ऐसा लगा कि कॉपी पेस्ट करके आपने भेज दिया उसको बस। चलो एक मैसेज और आया, रीड कर लेते हैं वो भी। यू आर गिविंग अ ब्यूटीफुल आंसर, ऑल आर ऑफ यू, राइट। लेकिन आप उस चीज़ को ना वर्बली बोलो, उस चीज़ को इन द ग्रुप। हम यहाँ पे एक दूसरे की चीज़ें, फीलिंग ही शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि व्हाट आर थिंग्स यू हैव इन योर माइंड, जस्ट हैव बीन कन्वर्सेशन अबाउट दिस वन। किसी ने आपको मना नहीं किया है, ठीक है। यश ने यहाँ पे जो दिया डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉल ऑफ द सॉइल, दैट इज़ द 500% राइट। ठीक है, वो 500% राइट है। जस्ट सेकेंड, मुझे जरा सा एक सेकेंड दीजिए, जस्ट नीड टेक अ ड्रिंक ऑफ वाटर। बाय द टाइम अलवीना, अलवीना सिद्दीकी, अलवीना अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। अलवीना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आयान, आयान, कौन रीड कर सकता है दिस वन, दी फर्स्ट वन पार्ट? हु कैन रीड फॉर मी? यस, नोबडी, nobody can read? आदित्य, अमृता, सॉरी अमृता का तो हो गया है। अर्चिता, अर्चिता, अर्चिता पाटिल, बेटा एक बार रीड करो। Introduction, ma'am. दिस इज फर्स्ट वाला पैरा, Okay, दिस ma'am. वेंकटेश, वेंकटेश्वरम। Okay, ma'am. Venkateswaram Venkat Iyer. Born in 1966, Venkateswaram Venkat Iyer is a science graduate and a certified project management professional. He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in the IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Peth village in Dhanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. His book, Mung Over Microchips, traces his transitions from techie to farmer. Over a period of 15 to 17 years, it was not a career change, but a lifestyle change I was looking for. He says about his decision to shift to the quieter environs of village. He insisted on practicing organic farming from the outset. He was resolute in spite of numerous challenges which he faced. Today not only does to the deliver lectures on organic farming, but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming to ensure that the land
at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. नाउ द कॉल ऑफ द सॉइल। एक बार मैं छोटा सा इनका इंट्रो दे देती हूँ मैं, ठीक है, वेंकटेशन के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so here the Venkateshwaram, that is the Venkat Iyer उनको बोला जाता था, he born in 1966, ठीक है। Venkateshwaram, that is the Venkat Iyer, is a science graduate and a certified project management professional, ठीक है। He last worked with the IBM in Mumbai as a project manager for software implementation after 17 years in the IT industries. So he quit in 2004. उन्होंने 2004 में अपनी इतनी बड़ी जो IT कंपनी थी जिसमें वो 17 साल काम किए थे, he left it, ठीक है। याद रखो उन लोगों का जो लास्ट काम था IBM, जो हम सबका एक ड्रीम होता है वहाँ पे काम करना एज इन द प्रोजेक्ट मैनेजर। 17 साल काम करने के बाद में ये बंदे ने वहाँ पे काम छोड़ दिया IT इंडस्ट्री के, और 2004 में ही केम टू हिज विलेज, दैट इज़ द पेट विलेज। और कहाँ पर है ये? दहाणु तालुका, दैट इज़ इन पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक में, ही हैव रिटन वन ऑफ हिज बुक, दैट इज द मूव ओवर द माइक्रोचिप्स। यहाँ पे क्या गया कि मूव से एक माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम द टेकी टू फार्मर। टेक्निक कहाँ पे थे? ये टेक्निकल फील्ड में थे। उस टेक्निकल फार्म जगह से होके वो कहाँ पर आ गए? फार्मिंग फील्ड में आ गए। Over a period of 15 to 17 years is what not a career change, but a lifestyle change. I was looking for, he says, about his decision to shift quieter. इन्होंने सिर्फ अपना करियर चेंज नहीं किया, उनको अपना करियर चेंज नहीं करना था, उनको अपना स्टाइल चेंज करना था। एंड व्हेन अ पर्सन यूज्ड टू टेक सम स्टैंड, लाइक बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है ना। उन्होंने अपने करियर चेंज किए, बट लाइफ स्टाइल चेंज आई वॉज लुकिंग इट अबाउट द डिसीजन टू शिफ्ट द क्वाइटर एनवायरमेंट ऑफ अ विलेज इंस्टेड ऑन द प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसाइड। उनका एक सपना था जो उनको प्रैक्टिस करना था, उनका खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ही वॉज द रेसोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस। इतना ईजी नहीं था, बचपन से वो एक फार्मिंग में ही करते आए थे, उनको पता नहीं थी फार्मिंग के बारे में कुछ भी, पर स्टिल ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द थिंग। और डायरेक्टली उन्होंने अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड, वर्किंग बैकग्राउंड था, वो चेंज हुआ। टेक्निकल से वो कब एक फार्मिंग फील्ड में आए। काफ़ी चैलेंजेस आई उनके सामने, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। So today not only does he deliver lectures on organic farming, but also has joined the hand with organic farming. इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी स्टडीज़ की इसके बारे में कि अब उनको एक एक चीज़ पता है कि कहाँ कब कैसे उस चीज़ को हमें यूज़ करना है और किस लिए यूज़ करना है। सो अब वो आज ऐसी टाइम हो गई है कि ही गोज़ टू गिव द लेक्चर्स एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्लस एक NGO जो ऑर्गेनिक फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने
काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, उनके साथ में मिलके ये भी है वहीं पर. So organic farming to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. कम से कम इतना तो सोचते हैं कि हम पहले कैसे होता था, एक सीजनल फार्मिंग होती थी. तो सीजनल फार्मिंग का मतलब ये होता था कि 6 महीने अगर आप गेहूँ और चावल उगा के रखते हो तो 6 महीने जो है आपकी जो ज़मीन है वो बंजर रहती है. हम्म? तो यहाँ पे अय्यर ने ये बताया कि आपको एक बैरन लैंड नहीं रखना है. अगर वो ज़मीन आपके पास है तो आप किस तरीके से उसको बार बार यूज़ कर सकते हो आप. हम्म? तो यू आर नॉट एन अनएम्प्लॉयड. एंड प्लस आपका कैसा रहेगा कि जो आपकी लैंड रहेगी वो रिवेश नहीं रहेगी एंड इट इज़ गोइंग गिविंग यू सम ऑफ द आउटपुट. ठीक है, ये चीज़ हो गया. नाउ कम टू दी चैप्टर. सो द कॉल ऑफ द सॉइल, असेंट ऑफ राइस. यहाँ पे मतलब एक चीज़ आपको मालूम पड़ गई होगी कि ये जो चैप्टर है स्पेशली फॉर राइस के लिए है. ठीक है. Sorry. The first crop. It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moon, that is the green gram, and looked around me. Excuse me, ma'am. Hello. Excuse me, ma'am. Can I read? Yes. कर सकते हो हसन, रीड करो. Thank you, ma'am. From Yes. the call of the soil, this heading. नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ वेरी नाइस टू सी कि आप आए कम से कम सामने से बोलने के लिए कि मैम आई कैन रीड. अदरवाइज मैनी ऑफ देम आर लाइक स्लीपिंग स्टिल, टेकिंग विद द टीज एंड स्लीपिंग. यस, कंटिन्यू. The call of the soil, a scent of rice, the first crop. It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moong, green gram, and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly, inspecting the plants. Around me were rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe, and there was light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. I stood watching the sunrise above the towering trees across the few fence and slowly made my way back to the house. A white structure in the middle of the greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. After I had paid the advance money for land, I thought I would have some time to get. Ma'am, should I continue on the next page? एक मिनट. यस यस, गो अहेड. Ma'am, I start from the beginning. A farmer, after I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was mean that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we still reading books and trying to figure out what we could saw and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plough the land and quickly planted moong all over the place. A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus
I had planted bloom all the railway quarters in Vilepalne in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. ओके, Then, थैंक यू okay, हसन। हाँ, अभी यहाँ से मैं आपको welcome. एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फॉल ऑफ द सॉइल, दैट इज द सेंट ऑफ राइस। ठीक है, नाउ यहाँ पे तो हमें पता चल गया होगा कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड इज अबाउट द राइस क्रॉपिंग। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो स्ट्रगल उसने की है, उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात किया है, दैट इज ऑन द क्रॉपिंग ऑफ द राइस। सो हियर द फर्स्ट क्रॉप, जो उनका जो फर्स्ट क्रॉप था, जो एक्सपेरिमेंट था उनका, वो था एक राइस के ऊपर। सो इट वॉज अप्रैल 2004। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग, जो ग्रीन ग्राम था, ठीक है, चना, एंड लुक्ड अराउंड मी, और यहाँ पे मैं आसपास देखना चालू किया। आई वॉज जस्ट बिफोर सनराइज और स्काई वॉज टर्न अ ब्राइट ऑरेंज। जैसे ही सनराइज होना था, मैंने मॉर्निंग में देखा तो पूरी तरीके से एकदम ऑरेंज ऑरेंज था। ग्राउंड वॉज डम्प, द लीव वर शाइनिंग विद ड्यू। द ग्राउंड थी पूरी तरीके से गिल्ली थी, और जो यहाँ पे पत्तियों पे बूंदे गिरी हुई थी वो शाइन कर रहा था। माई बेर फिट, जो उसके नंगे पाँव थे, एकदम मडी से लथपथ हो चुके थे। एज आई वॉकड अराउंड द जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट, और वहाँ पे वो प्लांट्स देख रहा था बहुत ही केयरफुल्ली। मतलब ऑलरेडी वो मिट्टी में चल रहा था और बहुत ही ध्यान दे रहा था कि कोई पेड़ उसके पैरों के नीचे ना आ जाए। जिंजरली का मतलब होता है बहुत ही केयरफुली और कॉशियसली। ठीक है, अराउंड मी were the rows of chiku tree and below a dense foliage of moong। यहाँ पे उसने दो रो देखी जहाँ पे एक तरफ पूरे चिकू के पेड़ थे पूरा, और उसके ही नीचे एक छोटे छोटे मूंग के पेड़ हुआ करते हैं। ठीक है, जो वो चीज़ पे जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर हम बड़े पेड़ देखते हैं बट नीचे की चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव एन आस्क फॉर एनीथिंग मोर। द मून प्लांट नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, वो 2 फीट से ज़्यादा नहीं थे, एंड हैड अ ग्रीन पॉड हैंगिंग आउट। अब देखोगे छोटे छोटे जब ग्रीन निकलने होते हैं, ग्रीन ग्राम, तो उसके पहले ग्रीन कलर के पॉड्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर चना होता है। ठीक है, सो द मूंग प्लांट नॉट सॉरी द पॉट वर नॉट येट रिपन, अभी तक वो पूरी तरीके से पका नहीं था। एंड देयर वॉज अ लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम, और वहाँ पे एक लाइट फज थी। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, आई फेल्ट एक्सिलेटेड। वहाँ पे एक उससे पहले कि वो स्टार्ट कर, दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, कि वहाँ पे जो अपना काम उन्होंने सोचा है उस चीज़ को पहले दिन का अंजाम दे पाए। ठीक है, सो आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबाउट द टाउन, मतलब सुबह होने से पहले वो वहाँ पहुँच गए थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज। और इसका दूसरा जो एक दिया हुआ था उसके पहले, आई वॉज जस्ट बिफोर सनराइज इन द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। ये दोनों चीज़ें हमें क्या बोलती है कि मिड ऑफ द राइट नाइट की ही टाइम पे वो निकल चुके थे, सुबह होने से थोड़ी देर पहले, डॉन टाइम वी कैन से। सो हाँ, so I stood watching the sunrise above the towering tree across the fence and slowly made my way back to the house। धीरे धीरे यहाँ पे रात होने लगी और फिर मैं यहाँ से निकल के घर पे जाने के लिए तैयार हो गया। A white structure in the middle of this greenery। I could not believe that I was the owner of this land। उसे यहाँ पे ये कोई चीज़ विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ का मैं ऑनर हूँ। ठीक है, एंड डेट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, और यहाँ पे वो अपना पहला क्रॉप देख रहा था खेत में एज अ फार्मर। So after I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming। उसने बोला कि जब मैंने पैसे भरे हुए हैं, इससे पहले कि मैं कुछ इसमें उगाऊं या करूं, तो थोड़ा सा फार्मिंग की जानकारी मुझे होनी चाहिए।
बट मोरू दादा द ब्रोकर, मोरू दादा कौन थे? ब्रोकर थे वहाँ के, गॉट अस द लैंड, जिन्होंने उनको ज़मीन और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए मोरू दादा ने, ठीक है। किसको दिया? राइटर को। सो ही वॉज सो ही वॉज मीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, उनको दिमाग में रख के ना हम एक बार मूंग के लिए ट्राई करें। यहाँ पे तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक, वो प्रिपेयर नहीं था, लेकिन वो आइडियाज़ लेके, वो फिगर आउट करके वो ट्राई कर रहा था कि वो वहाँ पे वो चीज़ उगाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, हाउ ही इज़ जस्ट गोइंग टू मैनेज अबाउट द थिंग्स। सो मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, थोड़े से फर्म थे, एंड ही सेड द सीजन वॉज राइट फॉर सोविंग मून। उन्होंने स्टडी की थी जिस हिसाब से, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सही समय है कि मैं मूंग उगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड द बेस्ट सीड वर अवेलेबल इन सूरत, और इसकी जो सबसे अच्छी जो सीड है वो कहाँ मिलेगी मुझे? सूरत में मिलेगी, इन द एसेंस स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब द पर्सन नो अबाउट वेयर द एग्जैक्टली सीड आई एम गोइंग टू गेट। तो पहले राइस था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने सोचा कि लेट वी सी विद द मूंग फर्स्ट। जहाँ पे वो खड़े थे उन्होंने ज़मीन ली थी, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले, चावल से भी पहले उन्होंने मूंग के लिए अप्रोच किया, ठीक है। सो दिस इज मोरू दादा कौन थे? अगेन आई विल टेल यू, मोरू दादा इज द ब्रोकर इन दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर में। हम याद दिलाना बस मुझे, या हम यहीं पे थे, आई मेड अ क्विक ट्रिप वाले से लेके, ठीक है एवरीवन। then take care, bye. Yes, ma'am. Bye, ma'am. And everyone has to write one writing skill, ठीक है। चलो, Okay, ma'am. This topic any topic you can choose.